राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल के वीडियो में श्लोक संख्या 24 तक की चर्चा हो गई थी। कल नहीं, परसों के वीडियो में। अब आगे 25वें श्लोक से। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और डाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। व्याख्या। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टेव कालानल सन्निभानि। महाप्रलय के समय संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म करने वाली जो अग्नि प्रकट होती है उसे संवर्तक अथवा कालाग्नि कहते हैं। उस कालाग्नि के समान आपके मुख हैं जो भयंकर भयंकर डाढ़ों के कारण बहुत विकराल हो रहे हैं। उनको देखने मात्र से ही बड़ा भय लग रहा है। अगर उनका कार्य देखा जाए तो उसके सामने किसी का टिकना ही मुश्किल है। दिशो न जाने न लभे च शर्मा। ऐसे विकराल मुखों को देखकर मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि दिशाओं का ज्ञान होता है सूर्य के उदय और अस्त होने से, पर वह सूर्य तो आपके नेत्रों की जगह है, अर्थात वह तो आपके विराट रूप के अंतर्गत आ गया है। इसके सिवाय आपके चारों ओर महान प्रज्वलित प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है, जिसका न उदय हो और न अस्त हो रहा है। इसलिए मेरे को दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है और विकराल मुखों को देखकर भय के कारण मैं किसी तरह का सुख और शांति भी प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। प्रसीद देवेश जगन्निवास। आप सब देवताओं के मालिक हैं और संपूर्ण संसार आप में ही निवास कर रहा है। अतः कोई भी देवता मनुष्य भयभीत होने पर आपको ही तो पुकारेगा, आपके सिवाय और किसको पुकारेगा तथा और कौन सुनेगा। इसलिए मैं भी आपको पुकार कर कह रहा हूँ कि देवेश जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। भगवान के विकराल रूप को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान मानो बड़े क्रोध में आए हुए हैं। इस भावना को लेकर ही भयभीत अर्जुन भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परिशिष्ट भाव। भगवान तो प्रसन्न होकर ही अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, पर उनके रूप की उग्रता को देखकर अर्जुन को यह वहम हो रहा है कि भगवान अप्रसन्न हैं। इसलिए वे भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। अब अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में मुख्य मुख्य योद्धाओं का विराट रूप में प्रवेश होने का वर्णन करते हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसंगैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सबके सब पुत्र आपके विकराल डाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। भीष्मो द्रोण सूतपुत्रस्तासो सहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः। हमारे पक्ष के धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद आदि जो मुख्य मुख्य योद्धा लोग हैं, वे सबके सब धर्म के पक्ष में हैं और केवल अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करने के लिए आए हैं। हमारे इन सेनापतियों के साथ पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और वह प्रसिद्ध सूतपुत्र कर्ण आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। यहाँ भीष्म, द्रोण और कर्ण का नाम लेने का तात्पर्य है कि ये तीनों ही अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध में आए थे। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसंगैः।
दुर्योधन के पक्ष में जितने राजा लोग हैं जो युद्ध में दुर्योधन का प्रिय करना चाहते हैं, अर्थात दुर्योधन को हित की सलाह नहीं दे रहे हैं, उन सभी राजाओं के समूहों के साथ धृतराष्ट्र के दुर्योधन, दुशासन आदि 100 पुत्र विकराल डाढ़ों के कारण अत्यंत भयानक आपके मुखों में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि। विराट रूप में वे चाहे भगवान में प्रवेश करे, चाहे भगवान के मुखों में जाए, वे एक ही लीला है, परंतु भावों के अनुसार उनकी गतियां अलग अलग प्रतीत हो रही है। इसलिए भगवान में जाए अथवा मुखों में जाए, वे हैं तो विराट रूप में ही। केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। जैसे खाद्य पदार्थों में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चबाते समय सीधे पेट में चले जाते हैं, पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चबाते समय दांतों और डाढ़ों के बीच में फंस जाते हैं। ऐसे ही आपके मुखों में प्रविष्ट होने वाले में से कई एक तो सीधे भीतर चले जाते हैं, पर कई एक चूर्ण हुए मस्तकों सहित आपके दांतों और डाढ़ों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। यहाँ एक शंका होती है कि योद्धा लोग तो अभी सामने युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं, फिर वे अर्जुन को विराट रूप के मुखों में जाते हुए कैसे दिखाई दिए। इसका समाधान यह है कि भगवान विराट रूप में अर्जुन को आसन्न भविष्य की बात दिखा रहे हैं। भगवान ने विराट रूप दिखाते समय अर्जुन से कहा था कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी मेरे इस विराट रूप में देख ले। अर्जुन के मन में संदेह था कि युद्ध में हमारी जीत होगी या कौरवों की। इसलिए उस संदेह को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को आसन्न भविष्य का दृश्य दिखाकर मानो यह बताते हैं कि युद्ध में तुम्हारी ही जीत होगी। आगे अर्जुन के द्वारा प्रश्न करने पर भी भगवान ने यही बात कही है। परिशिष्ट भाव। अर्जुन भगवान के विराट रूप में आसन्न भविष्य को देख रहे हैं। कालातीत होने से भगवान में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल वर्तमान ही है। जो अपना कर्तव्य समझकर धर्म की दृष्टि से युद्ध में आए हैं और जो परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले हैं, ऐसे पुरुषों का विराट रूप में नदियों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन अर्जुन आगे के श्लोक में करते हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवा विमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। व्याख्या। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवा विमुखा द्रवन्ति। मूल में जलमात्र समुद्र का है, वही जल बादलों के द्वारा वर्षा रूप में पृथ्वी पर बरसकर झरने, नाले आदि को लेकर नदियों का रूप धारण करता है। उन नदियों के जितने वेग है, प्रवाह है, वे सभी स्वाभाविक ही समुद्र की तरफ दौड़ते हैं, कारण कि जल का उद्गम स्थान समुद्र ही है। वे सभी जल प्रवाह समुद्र में जाकर अपने नाम और रूप को छोड़कर, अर्थात गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नामों को और प्रवाह के रूप को छोड़कर समुद्र रूप ही हो जाते हैं। फिर वे जल प्रवाह समुद्र के सिवाय अपना कोई अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते। वास्तव में तो उनका स्वतंत्र अस्तित्व पहले भी नहीं था, केवल नदियों के प्रवाह रूप में होने के कारण वे अलग दिखते थे। तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। नदियों की तरह मात्र जीव नित्य सुख की अभिलाषा को लेकर परमात्मा के सम्मुख ही दौड़ते हैं, परंतु भूल से असत नाशवान शरीर के साथ संबंध मान लेने से वे सांसारिक संग्रह और संयोगजन्य सुख में लग जाते हैं तथा अपना अलग अस्तित्व मानने लग जाते हैं। उन जीवों में वे ही वास्तविक शूरवीर हैं जो सांसारिक संग्रह और सुख भोगों में न लगकर जिसके लिए शरीर मिला है उस परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में ही तत्परता से लगे हुए हैं। ऐसे युद्ध में आए हुए भीष्म, द्रोण आदि नरलोक वीर आपके प्रकाशमय मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं।
सामने दिखने वाले लोगों में परम प्राप्ति चाहने वाले लोग विलक्षण हैं और बहुत थोड़े हैं, अतः उनके लिए परोक्षवाचक अमी पद दिया गया है। जो राज्य और प्रशंसा के लोभ से युद्ध में आए हुए हैं और जो सांसारिक संग्रह और भोगों की प्राप्ति में लगे हुए हैं, ऐसे पुरुषों का विराट रूप में पतंगों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन अर्जुन आगे के श्लोक में करते हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समित्र वेगा। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। व्याख्या। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा। जैसे हरी हरी घास में रहने वाले पतंगे चातुर्मास की अंधेरी रात्रि में कहीं पर प्रज्वलित अग्नि देखते हैं तो उस पर मुग्ध होकर कि बहुत सुंदर प्रकाश मिल गया, हम इससे लाभ ले लेंगे, हमारा अंधेरा मिट जाएगा, उसकी तरफ बड़ी तेजी से दौड़ते हैं। उनमें से कुछ तो प्रज्वलित अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, कुछ को अग्नि की थोड़ी सी लपट लग जाती है तो उनका उड़ना बंद हो जाता है और वो तड़पते रहते हैं, फिर भी उनकी लालसा उस अग्नि की तरफ ही रहती है। यदि कोई पुरुष दया करके उस अग्नि को बुझा देता है तो वे पतंगे बड़े दुखी हो जाते हैं कि उसने हमारे को बड़े लाभ से वंचित कर दिया। तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। भोग भोगने और संग्रह करने में ही तत्परता पूर्वक लगे रहना और मन में भोगों और संग्रह का ही चिंतन होते रहना, यह बढ़ा हुआ सांसारिक वेग है। ऐसे वेग वाले दुर्योधन आदि राजा लोग पतंगे की तरह बड़ी तेजी से काल चक्र रूप आपके मुखों में प्रवेश हो रहे हैं, अर्थात पतन की तरफ जा रहे हैं, 84 लाख योनियों और नरकों की तरफ जा रहे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि प्रायः मनुष्य सांसारिक भोग, सुख, आराम, मान, आदर आदि को प्राप्त करने के लिए रात दिन दौड़ते हैं। उनको प्राप्त करने में उनका अपमान होता है, निंदा होती है, घाटा लगता है, चिंता होती है, अंतःकरण में जलन होती है और जिस आयु के बल पर वे जी रहे हैं वह आयु भी समाप्त हो जाती है। फिर भी वे नाशवान भोग और संग्रह की प्राप्ति के लिए भीतर से लालायित रहते हैं। परिशिष्ट भाव। पिछले श्लोक में नदियों का और इस श्लोक में पतंगों का दृष्टांत दिया गया है। पतंगे तो मोहवश लेने की इच्छा से खुद अग्नि में जाते हैं, पर नदियाँ अपने आप को देने के लिए समुद्र में जाती है। अतः जो मनुष्य लेने की इच्छा रखते हैं वे पतंगों के समान हैं और जो मनुष्य देने की इच्छा रखते हैं वे नदियों के समान हैं। लेने का भाव जड़ता है और देने का भाव चेतनता है। लेने की भावना से अशुभ कर्म और देने की भावना से शुभ कर्म होते हैं। लेने की इच्छा वाले के लिए स्वर्ग है और देने की इच्छा वाले के लिए मोक्ष है, कारण कि लेने का भाव बांधने वाला है और देने का भाव मुक्त करने वाला होता है। पीछे के 2 श्लोकों में 2 दृष्टांतों से दोनों समुदायों का वर्णन करके अब संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए विश्वरूप भगवान के भयानक रूप का वर्णन करते हैं। ललीयसे ग्रसमानः समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजो विरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। व्याख्या। ललीयसे ग्रसमानः समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः। आप संपूर्ण प्राणियों का संहार कर रहे हैं और कोई इधर उधर न चला जाए, इसलिए बार बार जीभ के लपेटे से अपने प्रज्वलित मुखों में लेते हुए उनका ग्रसन कर रहे हैं। तात्पर्य है कि कालरूप भगवान की जीभ के लपेटे से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। तेजो विरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। विराट रूप का भगवान का तेज बड़ा उग्र है। वह उग्र तेज संपूर्ण जगत में परिपूर्ण होकर सबको संतप्त कर रहा है, व्यथित कर रहा है। परिशिष्ट भाव।
यहाँ लोकान समग्रान लोकमात्र तथा जगत समग्रम जड़ चेतन स्थावर जंगम रूप जगन मात्र कहने का तात्पर्य है कि यह सब कुछ भगवान के ही समग्र रूप के अंतर्गत है। गीता में भगवान को भी समग्र कहा है, असंशयम समग्रम माम। कर्मों को भी समग्र कहा है, यज्ञाचरता कर्म समग्रम। और प्रस्तुत श्लोक में संसार को भी समग्र कहा है। इसका तात्पर्य है कि सब भगवान के ही रूप हैं। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।